कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां हवा भी सांस लेते हुए डरती है और जहां पेड़ भी रात को कांपते हैं। ये कहानी उसी जमाने की है जब धरती पर सिर्फ आग, पत्थर और इंसान का डर हुआ करता था। न राजाओं का राज था, न नगरों की चहल पहल, सिर्फ जंगल था और उसमें एक ऐसा भयानक रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बहुत पहले घाटवा जंगल के किनारे बसे एक छोटे से कबीले नारूगढ़ में एक जिज्ञासु युवक रहता था, भेरू। भेरू दूसरों से अलग था। उसे डर की जगह रहस्य से मोह था। कबीले के बड़े बुजुर्गों ने उसे बार बार टोका, घाटवा जंगल की दिशा में कभी न जाना, वहां कोई औरत रहती है पर वो इंसान नहीं है। लेकिन भेरू कहां मानने वाला था। एक अमावस की रात जब पूरा जंगल स्याह चादर ओढ़े सो रहा था, भेरू अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर निकल पड़ा। उसके कदम घाटवा की गहराई में उतरते गए और हर कदम पर जंगल की नब्ज जैसे धीमे धीमे तेज होती गई। धक 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 धक। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा गुफानुमा ढांचा दिखा, कालदुम गुफा। वहां एक सड़ी हुई लकड़ी का खंभा था जिस पर खून के धब्बे थे। भेरू ने जैसे ही उसे छुआ, हवा में एक तेज सिसकी गूंजी। तू आ ही गया। भेरू पीछे मुड़ा, कोई नहीं। आगे बढ़ा। गुफा की गहराई में एक धीमी रोशनी जल रही थी और वहां बैठी थी एक औरत, लंबे सफेद बाल, झुकी कमर और वो आंखें जिनमें कोई तारा नहीं चमकता था, सिर्फ अंधकार था। वो बोली, मैं अमिला हूं। जिसने मेरी नींद तोड़ी है अब वही मेरी रातों का साथी बनेगा। भेरू ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। और अमिला हंसने लगी, ऐसी हंसी जो हड्डियां चबा जाए। सच्चाई नहीं, अब तू मेरी कहानी बनेगा। गुफा के अंदर की दीवारें खून से भीगी थीं। हर कोने से कोई चेहरा झांकता था जो चिल्लाता नहीं था, बस देखता था। भेरू पीछे भागा, लेकिन गुफा अब गुफा नहीं रही थी। वो एक जीवित प्राणी बन चुकी थी। दीवारें सांस लेने लगी, जमीन धड़कने लगी और अमिला वो हवा में तैरती हुई भेरू के सामने आ गई। उसने फूंक मारी और भेरू की मशाल बुझ गई। अंधेरा और बस उसकी चीख जंगल की हवा में मिल गई। अगली सुबह नारूगढ़ कबीले के शिकारी वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ एक टूटा हुआ खंभा और भेरू का चर्म शेष था। रहस्य को छूने की जरूरत नहीं होती, कुछ दरवाजे सिर्फ बंद रहने के लिए होते हैं।